छोटू का बनवार गैंग चलता है, वो गैंग चलता है उसका। बेटा हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे बच्चे को मारा है उनको गोली मारे या फांसी की सजा दे पुलिस। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और साउथ वेस्ट दिल्ली के सागरपुर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 25 साल के शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सौरभ उपाध्याय उसका नाम है, लगभग उम्र 25 वर्ष थी और ये मामला कल का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमले हुए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अपने भाई गौरव उपाध्याय के साथ वाटर प्लांट पर वो काम करता था और क्या था पूरा मामला ये जानने के लिए आज हम उसके घर पहुंचे हैं। मां का और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। आंटी, क्या था पूरा मामला? बेटा 7:30 घर में यहीं सो रहा था कंबल ओढ़ के, तो उसके दोस्त ने फ़ोन किया उसके पास, बोला मैं नीचे आया हूँ। तो उसने उससे भी पूछा तू कहाँ है भाई? सुबह 7:30 शाम को शाम। तो उसने बोला मैं घर में हूँ। बोल रहे तो झूठ बोल रहा है। बोला नहीं मम्मी से बात कराता हूँ, घर में हूँ। तो हमसे बात किया उसने, बोला आंटी कहाँ है? मैं बोली यहीं है अमित। तो मैं नीचे खड़ा हूँ, आंटी इसको लेने आया हूँ। वो लेके गया है। मैं 9 बजे से फ़ोन करने लगी हूँ उसको। ये फ़ोन नहीं, रोज़ फ़ोन उठा लेता था, रात फ़ोन नहीं उठाया। उसको पकड़ रखा था हमारे समझ से। मैं टेंशन में आ गई। फ़ोन रात भर 12 बजे रात तक मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया। फिर मैंने अमित के पास फ़ोन किया कि अमित कहाँ है गोलू? उसको तू लेके गया था। बोला आंटी मैं तो उसको छोड़ दिया था वो ITM कॉलेज के पास, मनीष के पास। मैं चला गया वहाँ दीनदयाल में, हमारे दोस्त के यहाँ लड़ाई हो गई थी तो उसकी मम्मी के चोट लग गया है, सिर फट गया है, तो मैं दीनदयाल में हूँ। और आ जाएगा आंटी, सुबह कहीं होगा दोस्त के पास हो रहा होगा, आ जाएगा सुबह। बेटा 12 बजे के बाद फ़ोन बंद हो गया, फिर कोई बात नहीं। फिर सुबह किसी बड़े वाले लड़के के पास किसी ने फ़ोन किया, कोई जानकार वाले की, कोई पता नहीं। उसने सुबह बोला मम्मी गोसा सब नहीं है गोलू। तब हम लोग दीनदयाल गए भाग के। बेटा हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे बच्चे को मारा है उनको गोली मारे या फांसी की सजा दे। पुलिस वालों गोली मारे या नहीं तो फांसी की सजा दे, नहीं तो हमारे हवाले कर दे। मैं अपने हाथ से मारूंगी उनको। बेटा अमित जो है ये कब से जानता था इनको और क्या इनका कुछ लेन देन भी था? हाँ, पहले कुछ पैसा इसने दिया था, तो पता नहीं किसने दिया था नहीं दिया था, अभी समझ पता नहीं है मुझे। अमित कब से जानता था गोलू? अमित जानता था 1.5 साल से। आता था, उसको खाना भी बना के देता था। हमसे बोलता था मम्मी अमित के घर में खाना नहीं है, उसको खाना दे दे। हमें खाना भी देती। तो जो गोलू है उसकी शादी हो गई थी? नहीं बेटा, वो 13 फरवरी की शादी तय कर रखा है हमने उसका। 13 तारीख को शादी फरवरी में। हाँ, हम क्या करें, हमारे घर उजाड़ दिया, हमारा सारा जला। कितने लड़कों ने हमला किया, ऐसी कुछ जानकारी? कह रहे हैं कि 13 वहाँ CCTV निकलवाया है तो मोहन मंदिर के पास, तो बोल रहे हैं 13 लड़के थे। जिसमें मेन छोटू है, इसी आगे गली में रहता है, 9 नंबर 10 नंबर में। आप गोलू के कौन? मैं गोलू की बड़ी बहन हूँ। अच्छा, आपको क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई? 2 लोग, बड़े भाई ने बताया कि 2 लोग पकड़े गए हैं। क्या लगता है आपको, ये कोई रंजिश थी या नशा करके किसी ने किया है? नहीं, ये साजिश थी। ये साजिश है। बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये एक दुकान है, यानी दुकान थी राशन की, अब ये बंद कर दी गई। यहाँ पर लाया जाता है सौरभ को और यहाँ पर 13 लोग मिली जानकारी के मुताबिक उस पर हमला करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और चाकू से ताबड़तोड़
हमले करते हैं जिसमें उसकी मौत हो जाती है। देखिए दुश्मनी तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा, बट जैसे कि हमें सुबह पता चला कि 6-7 बजे हमें कुछ पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो फिर हम, मेरी मम्मा, मेरा भाई, तो फिर हम लोग परेशान हो गए। हमने कॉल करा इनको, फिर कॉल करा तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये वही वाटर प्लांट है जहां गौरव और उसका भाई सौरभ उपाध्याय वाटर सप्लाई का काम किया करते थे और मिली जानकारी के मुताबिक सौरभ उपाध्याय पर 13 लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। तो फिर पहले भी ऐसा कुछ हुआ है अटैक? नहीं, अटैक तो ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन एकदम ऐसे घर से ले गया, बुला के ले गया और एकदम गायब हो जाना। अमित का लग रहा है इसमें हाथ है। अमित का हाथ है और कोई छोटू है वो मेन है, क्योंकि छोटू का वहाँ पे एक लड़का आया था तो उसने बोला था कि ये छोटू का काम है। वहाँ पुलिस वालों के सामने बोला था उसने कि छोटू का काम है। छोटू से पहले भी एक बार लड़ाई हो चुकी है इन लोगों की। अच्छा। प्लांट के पास ही हुई थी और ये 2 गली आगे ही घर है इसका, छोटू का। तो उसने, गोलू ने कुछ घर पे बताया था, कुछ किसी के साथ दुश्मनी, कोई लेन देन कुछ बताया था? नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो मतलब बातें शेयर नहीं करता था। अच्छा। मतलब अमित के पास तो उसके पैसे थे, ये बताया था उसने कि अमित को कुछ पैसे दे रखे हैं मैंने, वो दे नहीं रहा। तो ये कितने बजे का मामला है? एक्चुअली मैं तो थी नहीं, लेकिन मम्मी लोगों ने बताया कि 7-7:30 बजे घर से निकला था। मुझे तो सुबह पता चला है। सुबह 7:30 बजे पता चला। उसका गैंग चलता है बेटा, उसका किसका? कोई गैंग छोटू का बनवार गैंग चलता है। वो गैंग चलता है उसका। तो छोटू और अमित यहाँ से बुलाकर ले गया था, उसके बाद वहाँ छोटू मिल, अमित बुला के ले गया यहाँ से, लेकिन मारने में वो था छोटू। मार चाकू वगैरह छोटू। हाँ, उसका गैंग चलता है, उस सारे गैंग के साथ था, उसको प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया है मेरे बच्चे को। हमने देखा पूरी बॉडी पे चाकू है, पूरी बॉडी पे चाकू है। फेस क्लीन है उसका एकदम, लेकिन बॉडी पे कई चाकू थे उसके, जैसे मतलब कई लोगों ने मारा हो उसको। ये पूरा मामला जनकपुरी थाना क्षेत्र में रजिस्टर किया गया है, लेकिन जो घटना हुई है वो सागरपुर इलाके में हुई है। तो बिल्कुल देखिए परिवार का रो रो का बुरा हाल है और गोलू की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और बता रहे हैं कि चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और कितनी बार चाकू से अटैक हुआ है ये सब जांच का विषय है। किसने, कैसे और क्यों किया है ये सब जांच का विषय है, लेकिन बहरहाल जो परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।